नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारत के प्रमुख दर्रे को पढ़ेंगे और इसमें हमारा फोकस जो है मुख्यतः फिगर पर रहेगा, क्योंकि अगर आप फिगर को समझ लेते हैं तो फिर आपको ये परेशानी नहीं होगी या आपको एग्ज़ाम में जब इससे क्वेश्चन आएगा तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अक्सर हम लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में जाके हम लोग भूल जाते हैं और कन्फ्यूज़न में गलत हो जाता है। लास्ट में सिर्फ एक ही शब्द बचता है, शिट यार ये होता। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको जो है फिगर पर फोकस करना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारी घटना चक्र टेस्ट सीरीज चल रही है, लगातार उसे टेस्ट देते रहें, देखते रहें कि किस सेक्शन में आपका और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपका सब अच्छा चल रहा है तो कमेंट करें कि आपने 30 क्वेश्चन में इतना उसको बनाया, कमेंट करके बताते रहें। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, भारत के प्रमुख दर्रे। तो दोस्तों, हमारा जो पहला काम है इस फिगर को अच्छे से समझना। ये देखिए, फिगर को देखते हैं, आप ध्यान दें। ये अपना जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये हो गया पीओके। फिर देखिए, ये वाला जो राज्य है ये हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड। यहाँ तक हम सभी को क्लियर है। अब आप फिगर को दिमाग में समझें। देखिए, ये जो पीओके वाला भाग देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर दो दर्रा है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा दर्रा है? दो ठो दर्रा है। क्या? खुंजरेबा और अघील, ठीक है। खुंजरेबा और अघील। अब ये आपको याद नहीं करना है, आपको क्या करना है, जब आप रिवीजन करेंगे रफ में फिगर बनाइए, पीओके का भाग बनाइए, यहाँ पर डालिए खुंजरेबा अघील, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये अपना एरिया है तो अपना ये भी, लेकिन फिलहाल ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड में है। तो क्या ध्यान रखना है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में दो दर्रा है। कौन सा? खुंजरेबा और अघील दर्रा। फिर अगर आप फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक दर्रा मिलेगा, इसका नाम है काराकोरम दर्रा, ठीक है। ये सबसे ऊंचा दर्रा है। सभी चीज़ को देखेंगे, पहले आप सिर्फ फिगर पर कंसंट्रेट करें। पीओके वाले भाग में दो दर्रा, कौन सा? खुंजरेबा, अघील। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक दर्रा है काराकोरम दर्रा, ठीक है। चलिए, फिर देखिए, ये जो लाइन जाती है जो पीओके का सीमा निर्धारण करता है, उसमें भी एक दर्रा है जिसका नाम है बुर्जिल। आपको याद कुछ नहीं करना है, बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है। तो आप देखिए, इस तरह से जम्मू कश्मीर का फिगर बनाइएगा, पीओके का जो सीमा निर्धारण है यहाँ पर है अपना बुर्जिल दर्रा। चलिए, अब देखिए, इस वाले भाग को जरा समझने की कोशिश करें। देखिए, ये श्रीनगर है, एसएन लिखा हुआ है। नीचे में जो डॉट देख रहे हैं ये जम्मू है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये लेह है, ठीक है। क्या है? श्रीनगर, लेह, जम्मू। इस तरह से फिगर बना लिए हम लोग, डॉटेड लाइंस को। अब आपको ध्यान में रखना है कि श्रीनगर और लेह के बीच में जो है जोजिला दर्रा है, ठीक है। श्रीनगर और लेह के बीच कौन सा दर्रा देख रहे हैं हम लोग फिगर में? जोजिला। और श्रीनगर के नीचे में क्या, कौन सा है? नीचे में जो ये वाला दर्रा है, तो इसका नाम है बनिहाल दर्रा। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा था कि पीओके वाले साइड में दो दर्रा है। इस तरह से कश्मीर का फिगर बनाए, ये पीओके का सीमा निर्धारण किए, यहाँ पर दे दिए खुंजरेबा और अघील, ठीक है। अब देखिए, इस तरह से मान लेते हैं कश्मीर है, तो क्या कुछ नहीं करना है, श्रीनगर, श्रीनगर को यहाँ पर डॉट दिए, ले यहाँ पर, उसके नीचे जम्मू, ठीक है। यहाँ पर जो जिला था, यहाँ पर बनिहाल था। ऐसे ही आपको फिगर को ध्यान में रखना है दोस्तों। फिर देखिए, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुल 3 दर्रा है। कौन कौन सा है देखिए इसको, खैबर दर्रा, खैबर, गोमल और बोलन, ठीक है।
ये पाकिस्तान का दर्रा है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। खैबर, गोमल, बोलन। ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयार करें, फिगर बना लें, मेरे साथ साथ में इसको नोट्स बनाते चलें। फिर इसका हम लोग घटना चक्र पर टेस्ट लगाएंगे, देखिएगा आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए पाकिस्तान में हम लोगों ने क्या देखा, तो 3 दर्रा, खैबर, गोमल और बोलन। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश वाला भाग है। ठीक है, इसमें भी देखिए हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा है। पहला देखिए बाड़ा लाचला, फिर यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रहा है सिपकिला, और यहाँ पर एक और है रोहतांग। ठीक है, बाड़ा लाचला, रोहतांग, सिपकिला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद जब उसके नीचे आते हैं तो उत्तराखंड में देखिए लिखा हुआ है MNL या LMN, जो आप बोलें। तो M से हो गया आपका माना, N से नीति, और L से लिपुलेख। देखिए लिपुलेख दर्रा के बीच में आपको ये लाइन दिख रहा है। इस ये जो रोड है इसका प्रयोग होता है कैलाश पर्वत जाने के लिए, कैलाश की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो इस फिगर को आपने देखा। अब देखिए समझने की कोशिश करिए। देखिए इसको फिलहाल अभी हटा दिया जाता है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो मान लेते हैं ये अपना जो है जम्मू कश्मीर वाला भाग पहले हम लोग को बनाना है। ठीक है दोस्तों, फिर अपने हम लोग को पीओके का जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसका जो निर्धारण है यहाँ पे कर देना है। फिर देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पर खुंजरेवा था, यहाँ पर अघील था। ठीक है, यहाँ पर अपना जो है काराकोरम था। चलिए ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ये जो है, देखिए यहाँ पर क्या था, श्रीनगर, यहाँ पर लेह है, ये तो पता ही है, और यहाँ पर जम्मू है। तो यहाँ पर जो दर्रा था और यहाँ पर एक दर्रा था, फिर देखिए एक दर्रा यहाँ पर भी था। पहले आप दर्रे की स्थिति देख लें कि कौन सा दर्रा फिगर में कहाँ पर है। ठीक है, अगर आपको ये याद हो गया कि श्रीनगर और लेह, आप खुद से प्रैक्टिस करें। जब आप किसी साइड में रफ जगह पर इस तरह से फिगर बना लें और सोचें कि देखिए इस तरह से आपको फिगर बनाना है, फिर आपको सोचना है कि यहाँ पे कौन सा दर्रा था। ठीक है, यहाँ पे कौन सा दर्रा था, यहाँ पे कौन सा दर्रा था, फिर फिगर में आप करें। यहाँ तो श्रीनगर है, यहाँ जम्मू है, यहाँ लेह है। फिर आपको खुद ध्यान में आएगा, अच्छा यहाँ पे ये दर्रा है, यहाँ पे ये दर्रा है, और इसमें ये दर्रा है। फिर देखिए पाकिस्तान वाला जो भाग हम लोगों ने देखा था, बोलन दर्रा 3 दर्रे थे, गोमल, खैबर 3 दर्रे थे। तो जब एक बार आप खुद से दर्रे की स्थिति को समझ जाएंगे तो निश्चित ही है कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है, या कौन सा दर्रा किस किस 2 क्षेत्रों को जोड़ता है। इसलिए दोस्तों उम्मीद है आपने फिगर को समझ लिया होगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसके थ्योरी सेक्शन को। सबसे पहले देखिए दर्रा जो है ये कहते किसको है, तो ध्यान रखें 2 पर्वतों के बीच स्थित प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। ठीक है, 2 पर्वत के बीच स्थित जो प्राकृतिक मार्ग होता है उसे ही दर्रा कहा जाता है। और दर्रे का मुख्य उपयोग जो है ये व्यापार और परिवहन के लिए किया जाता है। ठीक है, और भारत में जो दर्रे पाए जाते हैं यह मुख्यतः जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन्हीं सब जगहों में मुख्यतः दर्रे पाए जाते हैं। तो दर्रा हम लोगों ने देख लिया कि प्राकृतिक 2 पर्वत के बीच प्राकृतिक मार्ग को, इसका उपयोग भी देखा कि व्यापार और परिवहन के लिए, और यह मुख्यतः जो है पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। फिगर को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है, एक बार आप फिर से देख लें फिगर को, क्योंकि फिगर ही जरूरी है। ये वाला जो भाग है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसमें 2 दर्रे हैं, खुंजरेवा, अघील। ठीक है, उसके बाद काराकोरम दर्रा आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। फिर देखिए यहाँ पर श्रीनगर है, यहाँ पर लेह है। श्रीनगर और लेह के बीच में एक दर्रा है जिसका नाम जोजिला है। फिर देखिए श्रीनगर और जम्मू के बीच में भी आपको यहाँ एक दर्रा नजर आ रहा है जिसका नाम बनिहाल दर्रा है। कई दफा सवाल पूछा जाता है जम्मू को श्रीनगर से कौन जोड़ता है, बनिहाल दर्रा। आप सिर्फ जगह को, पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लें। फिर देखिए पीओके का जो लाइन निर्धारण करता है उसमें भी एक दर्रा है जिसका नाम बुर्जिल है।
ठीक है। तो ये हो गए जम्मू कश्मीर के दर्रे। फिर जब आप हिमाचल प्रदेश में आइएगा तो आपको 3 दर्रा नजर आएगा। एक दर्रा यहाँ पर जिसका नाम है बाड़ा लाचला, एक दर्रा यहाँ पर है जिसका नाम है रोहतांग, और एक यहाँ पर इसका नाम है सिपकिला। फिर हम लोगों ने उत्तराखंड में क्या देखा था, LMN अर्थात लिपुलेख, माना और नीति। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे में। हमारा पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा। तो देखिए काराकोरम दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। पहले इसका हम लोग यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर काराकोरम दर्रा है और ये वाला भाग जो है चीन है, हमें पता है। फिर देखिए इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में, फिगर आपने देख लिया, एकदम आपको क्लियर हो गया है, हो जाएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, काराकोरम दर्रा जो है जम्मू कश्मीर और चीन को जोड़ता है। बिल्कुल दिख रहा है भैया, यहाँ पर चीन है, यहाँ पर काराकोरम है, ये जम्मू कश्मीर है, तो चीन और जम्मू कश्मीर को जोड़ रहा है, क्लियर है। फिर देखिए ये ध्यान रखें कि काराकोरम दर्रा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। फिर अपना जो अलग दर्रा है अघील और खुंजरेबा। जैसे ये नाम आता है अघील और खुंजरेबा, तो कुछ नहीं, आपको एक POK का फिगर बना देना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर अघील है, माफ करें, यहाँ पर खुंजरेबा है, यहाँ पर अघील है। ठीक है, तो POK में 2 दर्रा है। फिर देखिए बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जैसे बोले तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये वाला जो भाग है ये POK है, यहाँ पर जो है बुर्जिल दर्रा है। तो ये किसको जोड़ रहा है, POK को कश्मीर से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला दर्रा देखिए क्या है, जोजिला दर्रा। अब जैसे जोजिला ध्यान में आपको आए तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपने जो है सबसे पहले यहाँ पर श्रीनगर बनाना है, एक डॉट में, एक डॉट में जम्मू, एक डॉट में लेह। अब देखिए आपको ध्यान में रखना है कि जोजिला तो यहाँ पर स्थित है, इसका मतलब श्रीनगर और लेह के बीच में जो है जोजिला दर्रा है। फिर देखिए इस दर्रे के बारे में क्या कहता है कि यह दर्रा जो है शीत ऋतु में बर्फ से ढक जाता है। पाकिस्तान ने 1947 में जोजिला दर्रे पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद भारत ने 1948 ईस्वी में ऑपरेशन बिशन के तहत पुनः इस पर अपना अधिकार कर लिया। ध्यान रखें, भारत ने किस ऑपरेशन के तहत जो है जोजिला दर्रे पर फिर से अधिकार कर लिया था, ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बिशन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना जो अगला दर्रा है ये है बनिहाल दर्रा। देखिए बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। हम लोगों ने फिगर में क्या देखा था, ये इस तरह से 3 डॉट था, ये अपना था श्रीनगर, यहाँ पर जम्मू और ये लेह। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दर्रा था ये था हमारा बनिहाल दर्रा। ठीक है, देखिए पीर पंजाल के विकल्प के रूप में बनिहाल दर्रे का प्रयोग होता है। पीर पंजाल देखिए ये भी आप देख लें, ये अगर श्रीनगर है तो यहीं पर एक दर्रा है जिसका नाम पीर पंजाल है। तो सवाल अगर पूछ ले पीर पंजाल के विकल्प के रूप में किस दर्रे का प्रयोग होता है, तो ध्यान रखें ये है बनिहाल दर्रा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जवाहर सुरंग जो है ये बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है, आपको क्या याद रखना है, श्रीनगर, जम्मू, ठीक है, यहाँ पर लेह है। ठीक है दोस्तों, और जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। ये हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों को पढ़ लिया। अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे को। देखिए हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने पढ़ा था 3 दर्रा। पहला है बाड़ा लाचला दर्रा। तो ध्यान रखें बाड़ा लाचला जो दर्रा है ये कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। किसको जोड़ता है, तो लेह को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। ठीक है, लेह को हिमाचल प्रदेश से कौन सा दर्रा जोड़ता है, फिगर में आप देखें तो ये जोड़ता है बाड़ा लाचला। फिर देखिए बाड़ा लाचला दर्रे को चिनाब नदी का उद्गम माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें किस दर्रे को चिनाब नदी का उद्गम माना जाता है, वो दर्रा है अपना बाड़ा लाचला दर्रा। बाड़ा लाचला दर्रा दोस्तों कहाँ पर है, तो आपने देखा ये वाला भाग कश्मीर का है। नीचे अगर आप आते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर है बाड़ा लाचला। ठीक है, यहाँ पर रोहतांग था। चलिए अगला है देखिए रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा को रावी नदी का उद्गम माना जाता है। अब आपसे सवाल पूछ ले कि रावी नदी का उद्गम किस दर्रे को माना जाता है, तो आप ध्यान रखें रोहतांग दर्रे को। देखिए ये याद करने का समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप फिगर को जो दोस्तों एक बार आप इस प्रकार से रफ में ही 2-3 बार ड्रॉ करें। आप यहाँ POK बनाए, यहाँ पर देखिए खुंजरेबा, अघील, काराकोरम,
फिर यहाँ पर है अपना श्रीनगर, यहाँ पर जम्मू, यहाँ पर लेह, ठीक है। उसके बाद देखिए जब आप इसके नीचे आप आएंगे तो उत्तराखंड वाले भाग में देखिए यहाँ पर है बाड़ा लाचला, यहाँ पर रोहतांग, इस जगह पर सिप किला। फिर और जब नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर 3 दर्रा था, LMN, माना, लिपुलेख, नीति। फिगर को आप 3-4 बार रफ में प्रैक्टिस करें, देखिए आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, एक बार में आप सीख जाएंगे। अब देखिए सवाल यहाँ बनता है कि रोहतांग दर्रे को रावी नदी का उद्गम माना जाता है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो बाड़ा लाचला को चिनाब का उद्गम माना जाता है, कंफ्यूज ना करें। देखिए रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू घाटी और लाहुल घाटी को एक दूसरे से जोड़ता है। ये लाहुल घाटी कहाँ पर है, ये आप जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर सवाल आपसे पूछ ले कि कुल्लू घाटी और लाहुल घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ध्यान रखें ये दर्रा है रोहतांग दर्रा। फिर हिमाचल प्रदेश में हमारा अंतिम दर्रा था सिपकिला दर्रा। देखिए सिपकिला दर्रा जो है यह भी हिमाचल प्रदेश में है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। यदि आपने फिगर को अच्छे से देखा होगा, ये जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश है ये वाला, तो इस जगह पर है सिपकिला। और ये किसको जोड़ रहा है देख रहे हैं आप, इधर तो तिब्बत है। देखिए सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। कई दफा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार आप क्या करें, जहां आप फिगर बनाएंगे अभी, तो वहां पर जो है जिससे जो नदी प्रवेश कर रही है उसको इस तरह से एक बार डिनोट कर दें, ताकि आप जब भी उसको रिवाइज करें आपको पता चले कि अच्छा ये सतलज नदी है जो कि सिपकिले दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए खारदुंगला, ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था क्या, श्रीनगर है भैया, यहाँ पर जम्मू है, यहाँ पर लेह, तो लेह के उत्तर में है। अब मान लेते हैं यहाँ पर लेह है, तो लेह के उत्तर में है कौन सा दर्रा, खारदुंगला दर्रा। यहाँ आप लिख लीजिए के, ऐसे करिए आप, देखिए श्रीनगर फिगर में था, यहाँ पर लेह, नीचे जम्मू, इसके उत्तर में एक लिख लीजिए के, खारदुंगला दर्रा, जो क्या करता है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे भी हैं, जैसे लानकला, मानकला, ये सारा दर्रा जिसमें लाला है, ये सब जो है भारत को तिब्बत से जोड़ता है और उत्तराखंड में है, माफ करें हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। देखिए उत्तराखंड में 3 दर्रा हम लोगों ने देखा था, LMN, माना, नीति, लिपुलेख। ये तीनों दर्रे जो हैं उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। फिर हम लोगों ने फिगर में देखा था कि लिपुलेख दर्रे का प्रयोग कैलाश मानसरोवर जाने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अपना अगला जो स्टेट है ये है सिक्किम के दर्रे। सिक्किम देखिए इस प्रकार से सिक्किम है, यहाँ पर नाथुला, यहाँ पर जेलेपला। तो ध्यान रखें, पहले हम लोग पढ़ेंगे नाथुला दर्रे के बारे में। देखिए नाथुला दर्रा जो है ये भारत को चीन से जोड़ता है, ये अपना भारत, ये इधर चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिगर को आप देख सकते हैं, यहाँ पर नाथुला जेलेपला का है। अब देखिए ये सवाल कई दफ़ा पूछा जा चुका है कि चीन के साथ व्यापार करने में किस दर्रे का मुख्यतः ज़्यादा प्रयोग होता है, तो ये है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जैसे बोले तो फिगर ध्यान में आना चाहिए, अच्छा यहाँ पे नाथुला है जिसका प्रयोग चीन के साथ व्यापार करने में ज़्यादा होता है, उसकी नाथुला के नीचे जेलेपला दर्रा है, ध्यान रखें, NJ, नाथुला जेलेपला। 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः जो है 2005 में इसे खोल दिया गया, ठीक है, कब, 2005 में। अगला है, ये नाथुला था, ये है जेलेपला। जेलेपला दर्रा क्या कर रहा है, तो जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, ये सिक्किम को तिब्बत की राजधानी लहासा उससे जोड़ता है। फिर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, जिसमें कि है बोमडिला, बोमला, दीफू, यांगयाप, ठीक है, बोमडिला, बोमला, दीफू, यांगयाप। तो बोमडिला जो है भारत को तिब्बत से जोड़ता है, ध्यान रखें, ठीक है, तिब्बत लहासा। बोमला दर्रा की बात की जाए तो भारत को तिब्बत और भूटान से जोड़ता है बोमला दर्रा। सवाल आपको पूछ ले कि कौन सा दर्रा भारत को तिब्बत और भूटान से जोड़ेगा, तो ध्यान रखें ये दर्रा है बोमला दर्रा। वहीं देखिए दीफू दर्रा, जब हम लोगों ने लेसन 1 को कवर किया था तो उसमें हम लोगों ने ध्यान से देखा था अच्छे से कि यहाँ पर जो है एक दर्रा है दीफू दर्रा, ठीक है, इधर अपना म्यांमार है, इधर चीन, इधर अपना देश भारत। तो ये दर्रा जो है
3 देशों के साथ जो है साझा करता है, ठीक है, चाइना, इंडिया और म्यांमार। फिर देखिए यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सतलज किससे प्रवेश कर रही थी, शिपकिला से, ब्रह्मपुत्र किससे, यांगयाप। ये सब फैक्ट को ध्यान में रखें दोस्तों, ये सब पूछा जाता है, ठीक है, आप नोट्स बनाते चलें। अगला है अपना लास्ट दर्रा तुजु दर्रा। तो तुजु दर्रा के बारे में ध्यान रखें, ये मणिपुर में स्थित है। तुजु दर्रा कहाँ पर है, मणिपुर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। आपको कुछ नहीं करना है, बस फिगर को जो है एक बार सॉल्व कर लेना है, मतलब फिगर को बनाना है अच्छे से, निश्चित ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप इस तरह से, इस प्रकार से आप एक बार फिगर बना लें, ठीक है। पीओके डाल दिए यहाँ पर 2 दर्रा। अभी नाम को आप ध्यान न दें, सिर्फ पहले ये देखें, यहाँ पर 2 दर्रा, यहाँ पर 1 दर्रा, यहाँ पर 1 दर्रा। फिर ये वाला जो एरिया था अपना, ये था श्रीनगर, इसके नीचे जम्मू, ठीक है, यहाँ पर लेह, यहाँ पर भी 1 दर्रा, यहाँ पर भी 1 दर्रा। ये हो गया अपना श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का दर्रा हो गया, ठीक है। फिर देखिए अगला, जब आप फिगर बनाइएगा तो हिमाचल प्रदेश का मान लेते हैं ये फिगर है, तो आपने देखा 1 दर्रा यहाँ पर है, बड़ा लाचला हम लोगों ने देखा था। फिर यहाँ पर डाल दिए रोहतांग, यहाँ पर शिपकिला, क्लियर है। फिर देखिए उत्तराखंड को बना लेते हैं। उत्तराखंड में 3 दर्रा, ये LMN माना लिपुलेख नीति, चलिए ठीक है। फिर देखिए सिक्किम में 2 दर्रा, ठीक है, जेलेपला। फिर देखिए अरुणाचल के दर्रे, दीफू दर्रा कहाँ पर है, तो मणिपुर में। एक बार आप फिगर में कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है इसको समझ लें, निश्चित ही फिर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, और टेस्ट देते रहें। धन्यवाद।